जय हिंद प्रिय साथियों। मैं आर के स्वामी आप सभी का स्वामी क्लासेस फाजिलका में स्वागत करता हूं। साथियों, आज की जो क्लास है मिश्रित प्रश्नमाला सीरीज की 24वीं क्लास रहेगी और आज की इस क्लास में हम हिंदी साहित्य और व्याकरण से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करेंगे जो कि अक्सर परीक्षा में पूछे ही जाते हैं। साथियों, आज की जो क्लास है उन सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है जिन प्रतियोगी परीक्षा में हिंदी साहित्य और व्याकरण से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। इसलिए वीडियो के अंत तक जुड़े रहें, वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को अवश्य दबाएं ताकि आप तक नई क्लास का नोटिफिकेशन पहुंच सके। वीडियो से संबंधित PDF प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करें जहां पर आपको सभी वीडियो से संबंधित PDF प्राप्त हो जाएगी। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। देखते हैं पहला प्रश्न। प्रश्न संख्या 1। ईश्वर की अध्यक्षता में रचना किसकी है? ए विकल्प में है यशपाल जी, बी विकल्प में है लीलाधर जगुड़ी जी, सी विकल्प में है धर्मवीर भारती जी और डी विकल्प में है रांगे राघव जी। क्या उत्तर सही होना चाहिए? सभी साथी उत्तर देंगे। एक बार सभी साथी वीडियो को शेयर कर दें। प्रश्न संख्या 1 का उत्तर जो साथी बी विकल्प को चुन रहे हैं बिल्कुल सही है, यानी कि यह रचना लीलाधर जगुड़ी जी की मानी जाती है। सभी साथी याद कर लेंगे। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 2। अबूतर कबूतर रचना किसकी है? ए विकल्प में है श्री राम शर्मा जी, बी विकल्प में है प्रभा खेतान जी, सी विकल्प में है निर्मल वर्मा जी और डी विकल्प में है उदय प्रकाश जी। क्या उत्तर सही होना चाहिए? प्रश्न संख्या 2 का उत्तर जो साथी डी विकल्प को चुन रहे हैं बिल्कुल सही है, यानी कि यह रचना उदय प्रकाश जी की मानी जाती है। आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 3। आत्महत्या के विरुद्ध रचना किसकी है? ए विकल्प में है अज्ञे जी, बी विकल्प में है विश्वनाथ जी, सी विकल्प में है अमृत राय जी और डी विकल्प में है रघुवीर सहाय जी। क्या उत्तर सही होना चाहिए? प्रश्न संख्या 3 का उत्तर जो साथी डी विकल्प को चुन रहे हैं बिल्कुल सही है, यानी कि यह रचना रघुवीर सहाय जी की मानी जाती है। आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 4। जलसाघर रचना किसकी है? ए विकल्प में है श्रीकांत वर्मा जी, बी विकल्प में है त्रिलोचन जी, सी विकल्प में है अमृत राय जी और डी विकल्प में है राम वृक्ष बेनीपुरी जी। क्या उत्तर सही होना चाहिए? सभी साथी उत्तर देंगे। सभी साथी प्रश्न संख्या डालकर उत्तर दिया करो ताकि समझ में आ सके कि किस प्रश्न का आप उत्तर दे रहे हो। प्रश्न संख्या 4 का उत्तर जो साथी ए विकल्प को चुन रहे हैं बिल्कुल सही है, यानी कि यह रचना श्रीकांत वर्मा जी की मानी जाती है। आगे देखते हैं
प्रश्न संख्या 5। अब लो नसानी अब न नशे हो, यह पंक्ति किसकी है? ए विकल्प में है सूरदास जी, बी विकल्प में है त्रिलोचन जी, सी विकल्प में है तुलसीदास जी और डी विकल्प में है प्रताप नारायण मिश्र जी। क्या उत्तर सही होना चाहिए? प्रश्न संख्या 5 का उत्तर जो साथी सी विकल्प को चुन रहे हैं बिल्कुल सही है, यानी कि यह पंक्ति तुलसीदास जी की मानी जाती है। आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या 6। अति सुधो स्नेह को मार्ग है, यह पंक्ति किसकी है? ए विकल्प में है रांगे राघव जी, बी विकल्प में है घनानंद जी, सी विकल्प में है बोधा जी और डी विकल्प में है दिनकर जी। क्या उत्तर सही होना चाहिए? प्रश्न संख्या 6 का उत्तर जो साथी बी विकल्प को चुन रहे हैं बिल्कुल सही है, यानी कि यह पंक्ति घनानंद जी की मानी जाती है। आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या 7। सटपटाती सी ससी मुखी मुख घूंघट पर ढाकी, यह पंक्ति किसकी है? ए विकल्प में है बिहारी जी, बी विकल्प में है नंददास जी, सी विकल्प में है धर्मवीर भारती जी और डी विकल्प में है केदारनाथ सिंह जी। क्या उत्तर सही होना चाहिए? सभी साथी उत्तर देंगे। प्रश्न संख्या 7 का उत्तर जो साथी ए विकल्प को चुन रहे हैं बिल्कुल सही है, यानी कि यह पंक्ति बिहारी जी की मानी जाती है। आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या 8। जिंदगी और जोक कहानी किसकी है? ए विकल्प में है मोहन राकेश जी, बी विकल्प में है राम कुमार वर्मा जी, सी विकल्प में है अमरकांत जी और डी विकल्प में है अमृत राय जी। क्या उत्तर सही होना चाहिए? जिंदगी और जोंक कहानी किसकी है? इसका उत्तर दीजिए। प्रश्न संख्या 8 का उत्तर जो साथी सी विकल्प को चुन रहे हैं बिल्कुल सही है, यानी कि यह कहानी अमरकांत जी की मानी जाती है। सभी साथी याद कर लेंगे। आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या 9। फूलों का कुर्ता कहानी किसकी है? ए विकल्प में है श्यामलाल जी, बी विकल्प में है यशपाल जी, सी विकल्प में है निराला जी और डी विकल्प में है भीषम सहानी जी। क्या उत्तर सही होना चाहिए? प्रश्न संख्या 9 का उत्तर जो साथी बी विकल्प को चुन रहे हैं बिल्कुल सही है, यानी कि यह कहानी यशपाल जी की मानी जाती है। आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या 10। परिंदे कहानी किसकी है? ए विकल्प में है जयशंकर प्रसाद जी, बी विकल्प में है मुंशी प्रेमचंद जी, सी विकल्प में है निर्मल वर्मा जी और डी विकल्प में है वृंदावन लाल वर्मा जी। क्या उत्तर सही होना चाहिए? परिंदे कहानी किसकी है? इसका उत्तर दीजिए। प्रश्न संख्या 10 का उत्तर जो साथी सी विकल्प को चुन रहे हैं बिल्कुल सही है, यानी कि यह कहानी निर्मल वर्मा जी की मानी जाती है। आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या 11 है। यही सच है कहानी किसकी है? ए विकल्प में है शमशेर
बहादुर जी, बी विकल्प में है अज्ञा जी, सी विकल्प में है भीष्म सहानी जी और डी विकल्प में है मनु भंडारी जी। क्या उत्तर सही होना चाहिए? प्रश्न संख्या 11 का उत्तर जो साथी डी विकल्प को चुन रहे हैं बिल्कुल सही है, यानी कि यह कहानी मनु भंडारी जी की मानी जाती है। आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या 12 है। भारत दुर्दशा नाटक किसका है? ए विकल्प में है भीष्म सहानी जी, बी विकल्प में है भारतेंदु हरीशचंद्र जी, सी विकल्प में है भारत भूषण अग्रवाल जी और डी विकल्प में है जयशंकर प्रसाद जी। क्या उत्तर सही होना चाहिए? प्रश्न संख्या 12 का उत्तर जो साथी बी विकल्प को चुन रहे हैं बिल्कुल सही है, यानी कि यह नाटक भारतेंदु हरीशचंद्र जी का माना जाता है। आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या 13 है। प्रायश्चित नाटक किसका है? ए विकल्प में है जगदीश गुप्त जी, बी विकल्प में है केदारनाथ अग्रवाल जी, सी विकल्प में है जयशंकर प्रसाद जी और डी विकल्प में है केदारनाथ सिंह जी। क्या उत्तर सही होना चाहिए? प्रश्न संख्या 13 का उत्तर जो साथी सी विकल्प को चुन रहे हैं बिल्कुल सही है, यानी कि यह नाटक जयशंकर प्रसाद जी का माना जाता है। आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या 14 है। दशरथ नंदन नाटक किसका है? ए विकल्प में है मनु भंडारी जी, बी विकल्प में है केदारनाथ सिंह जी, सी विकल्प में है निर्मल वर्मा जी और डी विकल्प में है जगदीश चंद्र माथुर जी। क्या उत्तर सही होना चाहिए? प्रश्न संख्या 14 का उत्तर जो साथी डी विकल्प को चुन रहे हैं बिल्कुल सही है, यानी कि यह नाटक जगदीश चंद्र माथुर जी का माना जाता है। आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या 15 है। विजयपाल रासो रचना किसकी है? ए विकल्प में है नरपति नाहले जी, बी विकल्प में है दलपति विजय जी, सी विकल्प में है नाहले सिंह भाट जी और डी विकल्प में है जगनिक जी। क्या उत्तर सही होना चाहिए? सभी साथी उत्तर देंगे। प्रश्न संख्या 15 का उत्तर जो साथी सी विकल्प को चुन रहे हैं बिल्कुल सही है, यानी कि यह रचना नाहले सिंह भाट जी की मानी जाती है। आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या 16 है। निम्नलिखित में से किस लेखक का जन्म 19 अगस्त 1907 ईस्वी में हुआ माना जाता है? ए विकल्प में है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी, बी विकल्प में है नंद दुलारे वाजपेयी जी, सी विकल्प में है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी और डी विकल्प में है रामविलास शर्मा जी। क्या उत्तर सही होना चाहिए? सभी साथी उत्तर देंगे। प्रश्न संख्या 16 का उत्तर जो साथी सी विकल्प को चुन रहे हैं बिल्कुल सही है, यानी कि 19 अगस्त 1907 ईस्वी में हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म हुआ। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जन्म काल 1884 ईस्वी माना जाता है। नंद दुलारे वाजपेयी जी का जन्म काल 1906 ईस्वी माना जाता है। आगे देखते हैं।
प्रश्न संख्या 17। शब्दानुशासन रचना किसकी है? ए विकल्प में है नंद दुलारे वाजपेयी जी, बी विकल्प में है हेमचंद्र जी, सी विकल्प में है श्री राम शर्मा जी और डी विकल्प में है विश्वनाथ जी। क्या उत्तर सही होना चाहिए? सभी साथी उत्तर देंगे। प्रश्न संख्या 17 का उत्तर जो साथी बी विकल्प को चुन रहे हैं बिल्कुल सही है, यानी कि यह रचना हेमचंद्र जी की मानी जाती है। आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या 18 है। जूही की कली रचना किसकी है? ए विकल्प में है सुमित्रा नंदन पंत जी, बी विकल्प में है महादेवी वर्मा जी, सी विकल्प में है अमरकांत जी और डी विकल्प में है निराला जी। क्या उत्तर सही होना चाहिए? सभी साथी उत्तर देंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, अक्सर परीक्षा में पूछा ही जाता है। प्रश्न संख्या 18 का उत्तर जो साथी डी विकल्प को चुन रहे हैं बिल्कुल सही है, यानी कि यह रचना निराला जी की मानी जाती है। आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या 19। तुम विद्युत बन आओ पाहुन मेरे नयनों पर पग धर धर, यह पंक्तियां किसकी है? ए विकल्प में है रघुवीर सहाय जी, बी विकल्प में है रांगे राघव जी, सी विकल्प में है महादेवी वर्मा जी और डी विकल्प में है केदारनाथ अग्रवाल जी। क्या उत्तर सही होना चाहिए? सभी साथी उत्तर देंगे। प्रश्न संख्या 19 का उत्तर जो साथी सी विकल्प को चुन रहे हैं बिल्कुल सही है, यानी कि यह पंक्तियां महादेवी वर्मा जी की मानी जाती है। आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या 20। विखंडनवाद के प्रवर्तक कौन हैं? ए विकल्प में है रत्नाकर जी, बी विकल्प में है देरिदा जी, सी विकल्प में है सूरदास जी और डी विकल्प में है नंददास जी। क्या उत्तर सही होना चाहिए? प्रश्न संख्या 20 का उत्तर जो साथी बी विकल्प को चुन रहे हैं बिल्कुल सही है, यानी कि विखंडनवाद के प्रवर्तक देरिदा जी माने जाते हैं। आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या 21। निम्नलिखित में से कौन सी बोली पूर्वी हिंदी की है? ए विकल्प में है अवधी, बी विकल्प में है बघेली, सी विकल्प में है छत्तीसगढ़ी और डी विकल्प में है उपर्युक्त सभी। क्या उत्तर सही होना चाहिए? प्रश्न संख्या 21 का उत्तर जो साथी डी विकल्प को चुन रहे हैं बिल्कुल सही है, यानी कि उपर्युक्त सभी बोलियां पूर्वी हिंदी की मानी जाती है। आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या 22। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण अर्धस्वर है? ए विकल्प में है य, बी विकल्प में है प, सी विकल्प में है छ्र, डी विकल्प में है गय। क्या उत्तर सही होना चाहिए? सभी साथी उत्तर देंगे। प्रश्न संख्या 22 का उत्तर जो साथी ए विकल्प को चुन रहे हैं बिल्कुल सही है, यानी कि यह वर्ण अर्धस्वर है और इसके साथ ही वह वर्ण भी अर्धस्वर माना जाता है। सभी साथी याद कर लेंगे। आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या 23। हिंदी पर
सामासिक संस्कृति के वहन का दायित्व संविधान के किस अनुच्छेद में निर्धारित है? ए विकल्प में है अनुच्छेद 344, बी विकल्प में है अनुच्छेद 351, सी विकल्प में है अनुच्छेद 348 और डी विकल्प में है अनुच्छेद 345। क्या उत्तर सही होना चाहिए? हिंदी पर सामासिक संस्कृति के वहन का दायित्व संविधान के किस अनुच्छेद में निर्धारित है? सभी साथी उत्तर देंगे। प्रश्न संख्या 23 का उत्तर जो साथी बी विकल्प को चुन रहे हैं बिल्कुल सही है, यानी कि अनुच्छेद 351 में। आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या 24, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है? नीचे 4 विकल्प दिए गए हैं। सभी साथी सही विकल्प का चयन करेंगे। ज्योत्सना शब्द की सही वर्तनी बतानी है। प्रश्न संख्या 24 का उत्तर जो साथी बी विकल्प को चुन रहे हैं बिल्कुल सही है, यानी कि ज्योत्सना शब्द की वर्तनी जो है बी विकल्प में बिल्कुल सही है। आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या 25, दिवा, वासर, अह, वार, भास्वर और जतरा किसके पर्यायवाची शब्द हैं? ए विकल्प में है दीपक, बी विकल्प में है दिन, सी विकल्प में है सूर्य और डी विकल्प में है दावत। क्या उत्तर सही होना चाहिए? सभी साथी उत्तर देंगे। प्रश्न संख्या 25 का उत्तर जो साथी बी विकल्प को चुन रहे हैं बिल्कुल सही है, यानी कि यह सभी शब्द दिन के पर्यायवाची माने जाते हैं। आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या 26, अहिरिपु, कलापी, केकी, सर्पभक्षी और धवजी किसके पर्यायवाची शब्द हैं? ए विकल्प में है सांप, बी विकल्प में है नेवला, सी विकल्प में है मोर और डी विकल्प में है हिरण। क्या उत्तर सही होना चाहिए? प्रश्न संख्या 26 का उत्तर जो साथी सी विकल्प को चुन रहे हैं बिल्कुल सही है, यानी कि यह सभी शब्द मोर के पर्यायवाची माने जाते हैं। आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या 27, उपसर्ग को क्या कहा जाता है? ए विकल्प में है शब्द, बी विकल्प में है शब्दांश, सी विकल्प में है वाक्यांश और डी विकल्प में है उपर्युक्त सभी। क्या उत्तर सही होना चाहिए? प्रश्न संख्या 27 का उत्तर जो साथी बी विकल्प को चुन रहे हैं बिल्कुल सही है, यानी कि उपसर्ग को शब्दांश कहा जाता है। आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या 28, निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम है? ए विकल्प में है क्षेत्र, बी विकल्प में है गर्दभ, सी विकल्प में है गृह और डी विकल्प में है उपर्युक्त सभी। क्या उत्तर सही होना चाहिए? सभी साथी उत्तर देंगे। तत्सम शब्द की पहचान करनी है। प्रश्न संख्या 28 का उत्तर जो साथी डी विकल्प को चुन रहे हैं बिल्कुल सही है, यानी कि उपर्युक्त सभी शब्द तत्सम है। क्षेत्र का तद्भव खेत होता है, गर्दभ का तद्भव गधा होता है
और ग्रह का तद्भव घर होता है। सभी साथी याद कर लेंगे। आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या 29। आलोक शब्द का कौन सा विलोम शब्द है? ए विकल्प में है शिशिर, बी विकल्प में है तिमिर, सी विकल्प में है ईशान और डी विकल्प में है उपर्युक्त सभी। क्या उत्तर सही होना चाहिए? आलोक शब्द का विलोम शब्द बताना है। सभी साथी उत्तर देंगे। प्रश्न संख्या 29 का उत्तर जो साथी बी विकल्प को चुन रहे हैं बिल्कुल सही है, यानी कि आलोक शब्द का विलोम तिमिर होता है। आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या 30। हेम शब्द का अनेक अर्थी शब्द कौन सा है? ए विकल्प में है बर्फ, बी विकल्प में है इज्जत, सी विकल्प में है सोना और डी विकल्प में है उपर्युक्त सभी। क्या उत्तर सही होना चाहिए? सभी साथी उत्तर देंगे। हेम शब्द का अनेकार्थी शब्द कौन सा है? प्रश्न संख्या 30 का उत्तर जो साथी डी विकल्प को चुन रहे हैं बिल्कुल सही है, यानी कि उपर्युक्त सभी शब्द हेम शब्द के अनेकार्थी शब्द हैं। सभी साथी याद कर लेंगे। प्रिय साथियों, ये थे आज के बेहतरीन 30 प्रश्न जो कि अक्सर परीक्षा में पूछे ही जाते हैं। आशा करता हूँ आज की इस क्लास में आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिला होगा। इसी प्रकार से निरंतर अध्ययन करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को अवश्य दबाएं ताकि आप तक नई क्लास का नोटिफिकेशन पहुंच सके। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें। अगर आपने हमारी अभी तक पहली वाली क्लासें नहीं देखी है तो आप प्ले लिस्ट में जाकर उन क्लासों को अवश्य देखें और हिंदी की बेहतर तैयारी करें। तो मिलते हैं अगली क्लास में कल रात 8 बजे। तब तक के लिए जय हिंद।